बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मियाँ चुन्नू से एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एजाज गनी नामी एक शख्स जो है वो बताता है कि वो कैसे मियाँ बीवी जो है वो बेबी प्लान करना चाहते हैं और वो फिर डॉक्टर रफ़ीक गुज्जर के पास जाते हैं और डॉक्टर रफ़ीक गुज्जर उसकी वाइफ के साथ जो है वो नाजेबा हरकत करता है और अपनी ज़ुबान ख़ातून की ज़ुबान के साथ टच करता है। अब नाजरीन, अब फिर उसके बाद एक और बयान आता है और वो बयान सामने आया है एजाज गनी जो है उनकी वाइफ का, जिसमें ख़ातून जो मुतासरा ख़ातून हैं वो बताती हैं कि कैसे जब वो डॉक्टर के रूम में जाती हैं और डॉक्टर पहले एक स्टाफ नर्स जो है वो पहले इसको चेक करती है, फिर डॉक्टर उसके हाथ से मशीन पकड़ लेता है और पहले तो वो उसके जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगाता है, फिर उसके बाद डॉक्टर ख़ातून से कहता है कि ज़ुबान निकालो और ख़ातून कहती है कि मेरी समझ में उस वक़्त नहीं आया, मैंने ज़ुबान निकाली और जैसे ही ज़ुबान मैंने बाहर निकाली तो डॉक्टर ने मेरी ज़ुबान से अपनी ज़ुबान टच की तो मैं एकदम से उठी और बाहर भागी। अब ख़ातून का कहना है कि पहले तो मैंने सोचा कि मैं चुप रहूं और शायद वो कहती हैं कि मैं चुप रहती, लेकिन जैसे ही वो कहती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को देखा तो मेरे जज्बात पे काबू ना मैं पा सकी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं ख़ुद पर कंट्रोल ना कर पाई और मैंने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। जिस पे उनके हस्बैंड उनसे पूछते हैं, एजाज गनी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उस पे ख़ातून अपने हस्बैंड से कहती हैं कि या मुझे कैसे डॉक्टर के पास लेके आए, क्या कोई ऐसा टेस्ट होता है कि आपकी ज़ुबान के साथ कोई ज़ुबान टच करे। तो इसी दौरान जो है वो जो एजाज गनी है वो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से बात करता है कि क्या आपके इधर कोई ऐसा टेस्ट भी है, जिस पे इंतज़ामिया कहती है कि नहीं, हमारे तो हॉस्पिटल में ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता और इसी दौरान जो डॉक्टर है वो अपने कमरे से बाहर आ जाता है। अब नाजरीन, जैसे ही ये कमरे से बाहर आता है तो एक वीडियो जो कि मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी देखी होगी और जिन लोगों ने नहीं देखी थोड़ा उस पर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर जो है वो नज़रें चुरा रहा है और उसने एजाज गनी का बाजू पकड़ के दबाया और उसे कहता है कि मेरे रूम में आओ, ऑन कैमरा कोई बात नहीं करेंगे, आप मेरे रूम में आओ और हम मिल के बात करते हैं। जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी बात होगी यही होगी और सबके सामने होगी। लेकिन जब वो वीडियो बनाने लगता है तो डॉक्टर जो है वो फ़ौरन अपने रूम में चला जाता है और डोर लॉक कर लेता है। और नाजरीन, फिर एजाज गनी ने 15 पर कॉल की और 10 मिनट बाद पुलिस हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर जो कि अंदर से दरवाज़ा बंद करके बैठा था, एजाज गनी ने दरवाजे का लॉक तोड़ा और वो डॉक्टर को गर्दन से पकड़कर बाहर लेके आया और फिर फ़ौरन ही आपने देखा कि आग की तरह ये वीडियो फैल गई सोशल मीडिया पे और फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास भी पहुंची और इसी दौरान फिर डॉक्टर रफ़ीक गुज्जर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब नाजरीन, मैंने ये केस बहुत डीपली इसके ऊपर सारी रिसर्च की है और बहुत से हक़ाइक़ इकट्ठे किए हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से जो मालूमात मुझ तक पहुँची हैं उसके मुताबिक एजाज गनी एक शरीफ और ज़िम्मेदार शहरी है, इज़्ज़तदार है, अपना कारोबार करता है, अपना बिजनेस करता है। अगर सोचा जाए कि एजाज गनी ने डॉक्टर को ब्लैकमेल करना हो या उससे पैसे लेने हो तो जब डॉक्टर ने उसे डील करने के लिए अंदर बुलाया था तो उसे पुलिस को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। और जाहिर है अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लोग अदालत गए, जज के सामने पेश हुए, क्योंकि एफआईआर जो है वो पुलिस जो है वहाँ की उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, जिसमें डीएसपी और एसएचओ ने एजाज गनी की बात को सुना समझा और डॉक्टर रफ़ीक गुज्जर के सामने जैसा कि डॉक्टर रफ़ीक ने इकरार भी किया, डॉक्टर रफ़ीक गुज्जर ने इस चीज़ का इकरार किया कि जी हाँ, मैंने ये हरकत की है, मुझसे गलती होगी और मुझे माफ़ी दे दी जाए और फिर एसएचओ ने फ़ौरन एफआईआर भी दर्ज की। अब नाजरीन, जैसे ही एजाज गनी और उसकी बीवी अदालत पहुँच गए तो उनको जज के सामने पेश नहीं होने दिया। गुज्जर बिरादरी के बहुत से वकील और लोग वहाँ पे इकट्ठे थे
اور انہوں نے کہا جی ہم ڈاکٹر کو عدالت میں پیش نہیں ہونے دیں گے، اور کوئی بھی میاں چنو جو ہے اس علاقے میں کوئی بھی وکیل ایسا نہیں تھا جو اعجاز غنی کا کیس لینے کو تیار، کوئی بھی وکیل نہیں تھا، لہٰذا اس بیچارے نے باہر سے وکیل ہائر کیا۔ اب ناظرین، پولیس جو ہے اس کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور اعجاز غنی انصاف کے لیے رو رو کر دہائیاں دے رہا ہے کہ اس ایف آئی آر کو جیسا کہ پولیس اور تفتیشی آفیسر پر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے، یعنی پولیس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ اس ایف آئی آر کو خارج کر دیں۔ اور اعجاز غنی نے کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا پروپوگنڈا ہے، میں اس سے بہت پریشان ہوں، اس سے میرے لیے بہت سی پرابلم کریٹ ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے نہ تو ان سے پیسے لیے ہیں اور نہ میں لوں گا، اور نہ ہی میں نے ان سے صلح کرنی ہے، اور یہ کہ اس نے کہا کہ نہ میں گرفتار ہوا ہوں نہ میری وائف، یہ سب ایک پروپوگنڈا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ میری جنگ ہے، اس نے میری بیوی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے اور میں اس جنگ کو لڑوں گا۔ اعجاز غنی کہتے ہیں کہ میں عدالت میں پیش ہونا چاہتا ہوں، تمام سیکیورٹی ادارے اور عدلیہ سے بھی انہوں نے گزارش کی کہ مجھے انصاف دیا جائے۔ ڈاکٹر کمیونٹی اور وکلا وغیرہ جو ہیں، یہ سارے ڈاکٹر رفیق گجر کو بچانے کے لیے اس وقت ایک ہو گئے ہیں، اور جو اعجاز غنی ہیں ان کی ایک گزارش ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، مجھے سوشل میڈیا کی طرف سے اتنی غلط چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا کوئی پیسے کا مطالبہ نہیں، اور نہ ہی میں صلح کرنا چاہتا ہوں، مجھے صرف اور صرف انصاف چاہیے۔